गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण। टॉपिक भाषा। प्रकरण भाषा के प्रश्नोत्तर हैं। चलो आओ पढ़ते हैं। प्रश्न पहर। प्रश्न के उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला पॉइंट है शब्दों और वाक्यों से भाषा बनती है। शब्दों और वाक्यों से भाषा बनती है तो खाली स्थान में आएगा भाषा। दूसरा पॉइंट है हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो खाली स्थान में आएगा बोलकर। तीसरा पॉइंट है मुख से बोलने में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी मुख से बोलने में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है तो खाली स्थान में आएगा मौखिक। चौथा पॉइंट है हिंदी हमारी राजभाषा है तो खाली स्थान में आएगा हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है तो पहले खाली स्थान में आएगा भाषा, दूसरे खाली स्थान में आएगा बोलकर, तीसरे खाली स्थान में आएगा मौखिक, चौथे खाली स्थान में आएगा हिंदी। इस प्रकार आपको खाली स्थान भरने हैं। प्रश्न खे सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो पहला पॉइंट है पत्र लिखने में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है, यानी पत्र लिखने में भाषा का लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। सही तो कॉलम में आएगा सही। पॉइंट 2 बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, यानी बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है तो गलत तो कॉलम में आएगा गलत। तीसरा पॉइंट है हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत है, कॉलम में आएगा गलत। हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत है, गलत। चौथा पॉइंट है गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। चौथा पॉइंट है गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, सही। तो पहले में आएगा सही, दूसरे में आएगा गलत, तीसरे में आएगा गलत, चौथे में आएगा सही। इस प्रकार आपको ये कॉलम भरने हैं। प्रश्न नंबर ग सही विकल्प के सामने सही लगाइए। तो पहला पॉइंट है जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का है, यानी जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का है। तो ए मौखिक रूप, लिखित रूप, ए मौखिक रूप, ब लिखित रूप से दोनों। तो इसका उत्तर है लिखित रूप तो कॉलम में आएगा ब। पॉइंट 2 टेलीफोन पर आप भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं। तो ए मौखिक, ब लिखित से मौखिक व लिखित तो इसका उत्तर है मौखिक तो कॉलम में आएगा ए। पॉइंट 3 जो कुछ बोला और लिखा जाता है वह जो कुछ बोला और लिखा जाता है वह ए अंग्रेजी है, ब संस्कृत है, से भाषा है तो इसका उत्तर है भाषा है, यानी जो कुछ बोला जाता है लिखा जाता है वह भाषा है तो कॉलम में आएगा से। चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ए हिंदी भाषा, ब गुजराती भाषा, से तमिल भाषा, यानी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है ए हिंदी भाषा, ब गुजराती, से तमिल तो इसका उत्तर है हिंदी भाषा तो कॉलम में आएगा ए। तो पहले कॉलम में आएगा ब, दूसरे कॉलम में आएगा ए, तीसरे कॉलम में आएगा से, चौथे कॉलम में आएगा ए। इस प्रकार आपको कॉलम भरने हैं। प्रश्न नंबर गे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। उत्तर अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना ही भाषा कहलाती है तो इसका उत्तर है अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना ही भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2
भाषा के कितने रूप होते हैं, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं। उत्तर, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, यानी भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3, पंजाब और ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका उत्तर है पंजाब में पंजाबी और ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है, यानी पंजाब में पंजाबी और ओडिशा में उड़िया भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 4, व्याकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं, यानी किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। आओ सीखें। प्रश्न के चित्रों को पहचान कर इन लोगों की भाषाएं लिखिए। तो पहले में पंजाबी भाषा, दूसरे में राजस्थानी भाषा, तीसरे में कश्मीरी भाषा। तो पहले में आएगा पंजाबी भाषा, दूसरे में आएगा राजस्थानी भाषा, तीसरे में आएगा कश्मीरी भाषा। प्रश्न नंबर 6, बताइए इन चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहले में गाना गा रही है, दूसरे में लिख रहा है, तीसरे में बातचीत कर रहे हैं। तो पहले में आएगा मौखिक भाषा, दूसरे में आएगा लिखित भाषा, तीसरे में आएगा मौखिक भाषा, यानी पहले में मौखिक भाषा, दूसरे में लिखित भाषा, तीसरे में मौखिक भाषा। प्रश्न ग, बताइए विद्यालय में किन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। बताइए विद्यालय में आप किन भाषाओं में अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर है विद्यालय में हम अनेक भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर है विद्यालय में हम अनेक भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रश्न घ, आपके पड़ोस में किन भाषाओं को बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं, यानी आपके पड़ोस में किन भाषाओं को बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं। तो इसका उत्तर है राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं को बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं, यानी हमारे आस पड़ोस में अनेक भाषाएं बोलने वाले व समझने वाले लोग रहते हैं। राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं को बोलने व समझने वाले लोग रहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।